जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, जैसे कि आप देख रहे हैं, टॉपिक आपका क्या है? सिलेंडर। सिलेंडर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके सिलेबस का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप सिलेंडर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझिए, इसके कंसेप्ट को समझिए, इसके फार्मूले को समझिए कि ये कैसे बनते हैं, सिलेंडर होता क्या है, इसके सवालों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसलिए आज हम लोग समझेंगे कि सिलेंडर अर्थात बेलन क्या है। यहाँ देखिए, आपको फिगर एक दिखाई दे रहा होगा, ये है सिलेंडर। सिलेंडर में क्या होता है, ये नीचे का जो पार्ट होता है ये सर्किल के आकार का होता है और एक ऊपर का भी पार्ट क्या होता है, सर्किल के आकार का होता है। ठीक है ना? आप बहुत सारे सिक्कों को एक के ऊपर एक को रखते जाएंगे तो आपका जो फिगर ड्रा होगा वो एक सिलेंडर के फॉर्म का होगा। ठीक है ना? इसमें आपका ये जो हाई होता है, ये होता है हाइट, जिसको आप एच से, स्मॉल एच से या कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपकी होती है हाइट। ठीक है ना? यहाँ से आप इसको हाइट बोलते हैं। ये हो गई हाइट। इसमें ये वाला जो होता है ये सेंटर होगा, क्योंकि ये रेडियस है, सॉरी सर्किल है, तो यहाँ से इसका रेडियस हो जाएगा। और ये रेडियस जो होता है इसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? यानी सेंटर से ये, इसी तरह ऊपर भी एक सेंटर होगा, तो ये रेडियस हो जाता है आर। ठीक, अब यहाँ से शुरू होती है कि कैसे हम सिलेंडर का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया में क्या होता है, जैसे आप ये एक मार्कर देख रहे हैं, तो इस मार्कर में आपको सरफेस एरिया की अगर बात किया जाए तो सरफेस एरिया में ये ऊपर का जितना पोर्शन दिख रहा है, ये ऊपर का, ठीक है ना, ये ऊपर का जो पोर्शन दिख रहा है ये इसकी सरफेस एरिया है। ठीक है ना? ये इसकी क्या है? सरफेस एरिया। ये ऊपर का जितना पोर्शन दिख रहा है ये सरफेस एरिया है। तो इसकी सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको करना क्या होगा कि सरफेस ऑफ एरिया ऑफ सिलेंडर, जिसे कर्व सरफेस एरिया हम बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है, देखिए नीचे का जो सर्किल होता है ये होता है 2πr, और उसके साथ हाइट का जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाता है 2πrh। यानी नीचे का जो सर्किल होता है इसके पेरीमीटर क्या होती है, 2πr होती है। उसके साथ जब हम हाइट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का, तीसरा सिक्का ऐसे रखते जाते हैं, तो क्या बन जाती है, हाइट बन जाती है। तो इस प्रकार आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो जो सर्किल का पेरीमीटर है 2πr, उसके साथ हम क्या करेंगे, हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है ना? तो ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा, जिसको हिंदी में कहते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, अब इसके बाद बात कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो देखिए, अभी हमने बताया कि कर्व सरफेस एरिया में हम क्या करते हैं, इसके ऊपर के जो पार्ट होते हैं इसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। लेकिन टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है कि ये कर्व सरफेस एरिया तो आएगा ही, उसके साथ साथ ये वाला पोर्शन और फिर इधर का ये वाला पोर्शन, ये दोनों जुट जाएंगे। तो ये दोनों जुटने का मतलब क्या है, ये आपको सर्किल के आकार का दिख रहा है, ये सर्किल के फॉर्म में आपको दिख रहा है, और इधर भी आपका क्या है, सर्किल के फॉर्म में दिख रहा है। यानी नीचे और ऊपर के दो सर्किल जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो मिल जाएगा आपको टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो हमने क्या बताया, 2πrh, ये कर्व सरफेस एरिया है, और उसके साथ साथ नीचे के एरिया और ऊपर के एरिया, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो दो बार जोड़ेंगे तो एक बार πr² होता है, तो दो बार जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2πr²। इनको जोड़ देते हैं, और जब जोड़ देते हैं तो आपको मिलेगा टोटल सरफेस एरिया। यानी यहाँ पर आप 2πr कॉमन ले सकते हैं, 2πr, यहाँ पर भी 2πr, यहाँ से बचेगा आपका h और यहाँ से बचेगा r। तो ये टोटल सरफेस एरिया हो जाता है 2πr ब्रैकेट में r+h या फिर h+r पढ़ते हैं। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हो गया।
अब इसकी अगर वॉल्यूम को फाइंड आउट करनी है तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का मतलब ये हुआ कि जो सिलेंडर है उसको बनाने में कितना मटेरियल लगा है, या इस सिलेंडर में हम कितना वाटर वगैरह रख सकते हैं, ठीक है ना, तो वो होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इसको बनाने में कितना मटेरियल लगा है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा। नीचे का एरिया क्या होता है, ये सर्किल के फॉर्म में होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसी में इसके साथ एच का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मिल जाता है आपको वॉल्यूम। यानी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने समझा कि सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया, टोटल कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन हम लेंगे और उस क्वेश्चनों को समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए कि एक सिलेंडर है, यही सिलेंडर है जिसकी रेडियस क्या है, रेडियस आपको दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस सिलेंडर की जो हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर, क्या है 10 सेंटीमीटर। अब आपसे कह दिया जाए कि फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए तो रेडियस दिया गया, हाइट दिया गया, आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जिसको हिंदी में बोलेंगे कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए फार्मूला बताया हमने 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। यहाँ पर वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। 2 पाई का वैल्यू आप जानते हैं 22/7, आर का वैल्यू क्या है 7 और एच का वैल्यू क्या है 10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल होगा, ठीक है। अब सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और ये 10 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपको टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या हो गया, सिलेंडर हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, अभी हमने फार्मूला बताया था 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, यहाँ पर बताया गया है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। तो यहाँ से जब वैल्यू आप पुट करेंगे तो 2 पाई का मान 22/7, आर का वैल्यू 7 दिया गया है, आर का वैल्यू 7 प्लस एच का वैल्यू क्या है 10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, और ये जोड़ेंगे तो 70 आएगा, 74 जाए क्या होगा 68, और 74 जाए 68, 68 में जब आप 6 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 74, ठीक है ना। तो आपको क्या मिल जाएगा, ये 74 मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसको कट के हमें यहाँ पर लिख दे रहे हैं 748 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपको मिल गया क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब इसके बाद आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। तो वॉल्यूम के लिए क्या फार्मूला होगा, वॉल्यूम के लिए हमने फार्मूला बताया है, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी बेलन का आयतन जिसको बोलते हैं। तो ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए अभी हम छोटे छोटे क्वेश्चनों से स्टार्टिंग कर रहे हैं ताकि लेवल को समझते हुए धीरे धीरे हम क्या करें, अपने उच्च लेवल तक पहुंच सकें। तो घबराइएगा मत, आसानी से सारी चीज़ों को कंसेप्ट से समझिएगा, उसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चनों को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप वैल्यू जब पुट करेंगे तो पाई का मान 22/7, आर का वैल्यू 7 स्क्वायर है इसलिए 2 चांस लिखेंगे, और एच का वैल्यू क्या है 10। देखिए 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, आप जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो 7 2 जा 40, और 7 2 जा 14 और 1 आएगा 15,
10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 0 भी बढ़ जाएगा। ये सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपको मिले वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। यानी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कैसे फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, और उसकी कर्व सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, इन सारी चीज़ों को हमने आपको बताया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं और समझते हैं कि और अच्छी तरीके से इस पर पकड़ हम कैसे बना सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक कि एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर की जो डायमीटर है, सिलेंडर की जो डायमीटर है वो है, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सिलेंडर की जो डायमीटर है वो दिया गया है आपको 21 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक सिलेंडर है और उसकी डायमीटर क्या है 21 सेंटीमीटर है। हाइट जो है वो हाइट जो है आपकी है 40 सेंटीमीटर। हाइट क्या है 40 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको समझेंगे कि देखिए यही क्वेश्चन है, इसके डायमीटर दिया गया 21 सेंटीमीटर और इसकी हाइट दी गई है कितनी 40 सेंटीमीटर। आपसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है टोटल सरफेस एरिया, लेटर और कर्व सरफेस एरिया और उसके साथ साथ वॉल्यूम को। तो देखिए इन सारी चीज़ों को कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से सबसे पहले आपको रेडियस निकालना होगा। डी इक्वल टू आप जानते हैं 2r होता है। ये 21 सेंटीमीटर दिया गया है। 2 से आप क्या कर सकते हैं, r का मान निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर सकते हैं। r इक्वल टू क्या हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। ये आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। अब क्या करना है आपको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है। तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये क्या होता है 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच। ठीक है ना, 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच। तो आप देखिए 2 पाई का मान 22/7, इसका वैल्यू 3.14 भी होता है। तो 22/7 रखेंगे। r का मान क्या दिया गया है 21/2 दिया गया है। r का मान 21/2 और प्लस h का मान क्या दिया गया है 40। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से इसको कैंसिल कर देंगे 3 चांस में, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। इनको जब सॉल्व करेंगे तो नीचे एलसीएम लेंगे, 2 हो जाएगा। ये 21 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 2 चांस में जाएगा, 2 से 40 में मल्टीप्लाई करेंगे 28 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको वैल्यू क्या मिलेंगे। देखिए आप क्या कर सकते हैं, 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं 33 चांस में। ठीक है ना, तो ये 33 आ जाएगा इंटू 8 और 1 9 और 2 और 2 4। ठीक है ना, और जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब इसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अगर निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जिसको आप बोलते हैं बेलन का वक्रपृष्ठ। तो ये क्या होता है 2πr(h) होता है। तो 2 पाई का मान 22/7, r का मान दिया गया है 21/2 और h का वैल्यू दिया गया है 40। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 चांस में। ठीक, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, इसमें 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 जा 84, 8 कैरी 46 जा 84, 84 में 8 जब 8 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 92 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको मिल जाएगा क्या 924 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको मिलेगा क्या कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है ना, अब वॉल्यूम भी फाइंड आउट करनी है चूंकि, तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, वॉल्यूम वाला फार्मूला लगाना होगा। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी जिसको हम बोलते हैं बेलन का आयतन। तो ये क्या होगा पाई r² h, यही होता है। तो पाई का मान 22/7
आर का मान आपका दिया गया है 21/2, 2 चांस 21/2, और एच का वैल्यू दिया गया है 40। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से ये कट जाएगा 40 2 चांस में, 2 से ये 2 कैंसिल होगा और 2 से ये 11 चांस में कैंसिल होगा। अब जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 11 इंटू 21 का 21 में मल्टीप्लाई करेंगे 441 हो जाएगा। देखिए जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 बन जा 11, 11 4 जा 44 और 1 कैरी ऐड करेंगे तो 45, 4 कैरी 11 4 जा 44 और 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा 48 हो जाएगा। तो 48 51 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या मिला आपको, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर मिला। ठीक है ना। तो इस तरह हमने क्या किया कि जो सिलेंडर है उसके सारे कंसेप्ट को समझा, उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हमने समझा। इसके बाद बात करेंगे हम अगली वीडियो में कोन्स वगैरह के बारे में, और फिर कोन को पढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, कोन और सिलेंडर को मिक्स करके उस पर जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको हम आपको बताएंगे। तो इस तरह कंटिन्यू हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, कंसेप्ट को समझते रहेंगे, ताकि हमारी अच्छी तरीके से मैथ में कंसेप्ट क्लियर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।